जो तुम्हारे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है ना, वो स्ट्रैटेजी का नहीं है मेरे भाई, वो सिर्फ 3 हैबिट्स का डिफरेंस है। तो वीडियो को शॉर्ट रखूँगा, ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा। तो जो पहला डिफरेंस है और सबसे बड़ा है वो है विन रेट का। इवन दो आई एम सेइंग कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम हियर और तुम्हारे स्ट्रैटेजी में कोई इशू नहीं है, विन रेट एंड स्ट्रैटेजी हैज़ नथिंग टू डू विद ईच अदर, बिकॉज हर स्ट्रैटेजी सप्लाई डिमांड, पीओआई, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फेयर वैल्यू गैप, ओबी, सारी स्ट्रैटेजीज वर्क करती हैं। इट्स जस्ट अबाउट विन रेट। नाउ व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से प्रॉफिटेबल ट्रेडर का विन रेट इज़ बेटर देन योर्स, बिकॉज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर वेट्स फॉर वन सेटअप फॉर लाइक 5 आवर्स, मतलब वो एक सेटअप के लिए 5-6 घंटे वेट करता है। ठीक है, वो डायरेक्ट बस सप्लाई डिमांड या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के उस पर शॉर्ट करने के लिए जंप नहीं कर जाता। प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक कंफर्मेशन का वेट करता है हमेशा। कैंडलस्टिक कंफर्मेशन हो सकता है या फिर वो किसी भी टाइप का कंफर्मेशन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेटजी। ठीक है, तो पहला है विन रेट। और विन रेट अगर मैं कह रहा हूँ तो उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी आ जाता है, बिकॉज जितना तुम अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बड़ा करोगे, लाइक जितना तुम 1:2, 1:3, 1:4 चेज़ करोगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हारा जो विन रेट होगा वो कम होता जाएगा। ठीक है, अब प्रॉप फर्म्स में विन रेट ज़्यादा होना हमेशा ज़रूरी है। इवन दो देर आर मैनी ट्रेडर्स जो लोग के लिए हाई विन रेट या फिर हाई रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है कि लाइक वो लोग 1:3, 1:4 कैप्चर कर रहे हैं, बट इफ़ यू आर अ बिगिनर आई वुड सजेस्ट यू कि तुम सिर्फ 1:1 या फिर 1:2 तक ही स्टिक करो। दूसरा है टाइमिंग का। तुम्हारी स्ट्रेटेजी हमेशा परफेक्ट हो सकती है, लाइक हमेशा परफेक्ट हो सकती है, बट टाइमिंग एक ऐसी चीज़ है कि अगर वॉल्यूम नहीं है तो तुम्हारा एसएल हंट होगा ही होगा। ठीक है, तो हमेशा ट्राई करो कि जो लंदन सेशन है, अभी तो लंदन सेशन 1 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से वर्क करता है, तो लंदन सेशन या फिर न्यूयॉर्क सेशन जो कि 7 PM को ओपन होता है। ठीक है, तो ट्राई करो कि सिर्फ इन्हीं दोनों सेशंस में ट्रेड करो। अगर लंदन सेशन में भी नहीं तुम्हें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो स्विच टू न्यूयॉर्क सेशन, बिकॉज जितना बेटर वॉल्यूम रहेगा उतना हाई चांस है कि तुम्हारा प्राइस एक्शन जो है वो अच्छी तरीके से वर्क करे। और तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट। देखो, इन एवरी अपकमिंग वीडियो या फिर प्रीवियस वीडियो आई विल ऑलवेज प्रीच रिस्क मैनेजमेंट मोर देन एनीथिंग। ठीक है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का भली से तुम्हारा और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का विन रेट, रिस्क टू रिवॉर्ड सब कुछ सेम होगा, टाइमिंग फिर भी। ठीक है, लेकिन अगर तुम दोनों का रिस्क मैनेजमेंट सेम नहीं होगा ना, तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेगा और तुम हमेशा एक बिगिनर ही रह जाओगे। क्यों? क्योंकि देखो, वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक ट्रेड में लेट से 150 लूज़ करता है, तुम भी एक ट्रेड में 150 लूज़ करते हो, तुम दोनों दूसरे ट्रेड में 300 गेन करते हो। ठीक है, तुम दोनों ही अभी 150 के प्रॉफिट में हो, लेकिन फिर नेक्स्ट ट्रेड या किसी भी ट्रेड में अगर तुमने गलती से 150 की जगह 200 रिस्क कर दिया और वही ट्रेड अगर लॉस ट्रेड में कन्वर्ट हो गया, तो वो जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो फिर भी तुमसे ज़्यादा प्रॉफिट में रहेगा, बिकॉज उसने अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और अपना विन रेट जो है वो एक फिक्स्ड रिस्क के साथ अप्लाई किया है और तुमने एक रैंडम रिस्क फॉलो किया है जो कि तुम्हारे स्ट्रैटेजी में था ही नहीं, जो कि तुम्हारे रूल्स में नहीं था। तो इसलिए अपने रूल्स फॉलो करो। अगर तुमने सोचा है कि $250 रिस्क करोगे तो सिर्फ $250 रिस्क करो। अगर तुमने सोचा है कि $150 रिस्क करोगे तो तुम्हारे सारे ट्रेड्स में रिस्क जो होगा वो सिर्फ एक पर्टिकुलर नंबर ही होगा। अगर 250 है तो 250, 500 है तो 500, बिकॉज जितना तुम अपने विनिंग स्ट्रिक, जैसे तुम्हें अगर विनिंग स्ट्रिक मिल रही है और तुम अपना रिस्क चेंज कर रहे हो, सब में रिस्क बढ़ाते जा रहे हो, तो एक ही ट्रेड लगेगा और तुम पूरा वाइप आउट हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए सिर्फ ये 3 हैबिट्स है जो तुम्हें और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के बीच में एक डिफरेंस है, वो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, विन रेट एंड टाइमिंग, एंड सबसे मेन रिस्क मैनेजमेंट। थैंक यू, आई होप दिस हेल्प्स।